एक कमर्शियल वाहन के ड्राइवर को एक दिन में 8 घंटों से ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ऐसा कहना है हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का। उनका कहना है कि ड्राइवर की नींद का सीधा सीधा लिंक है रोड सेफ्टी के साथ। जब ड्राइवर की नींद पूरी नहीं होती है तब एक्सीडेंट्स होते हैं और ये एक बड़ी वजह है कि हमारा देश जो है नंबर 1 पोजीशन में है सड़क हादसों के अंदर। नितिन गडकरी जी का ये जो बयान आया है वो हाल ही में हुई नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग के बाद आया है। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर ऑलरेडी मंत्रालय जो है वो काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी के ऊपर भी चर्चा चल रही है कि किस तरीके से इसको रोका जाएगा कि कोई ड्राइवर 8 घंटे से ज़्यादा गाड़ी ना चलाए और क्या इसके नियम होंगे और किस तरीके से ये लागू होगा, उस चीज़ के ऊपर चर्चा चल रही है, काम चल रहा है मंत्रालय के अंदर। उन्होंने ऑन बोर्ड स्लीप डिटेक्शन सेंसर्स की भी बात करी यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। कहने का मतलब ऐसे सेंसर्स गाड़ी के अंदर हों कि वो खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लें जब ड्राइवर को नींद आ रही हो, उससे पहले वो ड्राइवर को अलर्ट कर दें। ये तमाम चीज़ें नितिन गडकरी जी ने हाल ही में बयान दिया है, जिसके बाद पूरे देश के अंदर चर्चा शुरू हो गई ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर कि क्या जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, विकसित देशों में होता है, कनाडा, अमेरिका, यूके में, कि जो ट्रक ड्राइवर है खास करके या बस ड्राइवर है वो 8 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाएगा एक दिन के अंदर, उसको रोका जाता है, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। क्या वो संभव है भारत में? हम आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में टेक्निक्स की बात नहीं करेंगे ज़्यादा, हम बात इस पे ऊपर करेंगे कि क्या भारत इसके लिए रेडी है, क्या ये चीज़ संभव है और क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है। देखिए, रूल बनाना तो संभव है, लेकिन क्या गाड़ी मालिक और गाड़ी ड्राइवर इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा देश इसके लिए तैयार है? इसके ऊपर बात करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राइवर्स के लिए भी और गाड़ी मालिकों के लिए भी। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसी कोई टेक्निक होनी चाहिए कि जो गाड़ी का ड्राइवर है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कमर्शियल हो, उसके ड्राइवर को नींद आने से पहले ही जैसे ही उसे नींद आने लगे गाड़ी उसे अलर्ट कर दे, कोई ऐसा सायरन, कोई ऐसे अलार्म बजे कि वो नींद से जग जाए। ठीक है, उसके बाद चाहे वो रोक कर गाड़ी को आराम से सो जाए। ऐसी टेक्निक का हमेशा स्वागत है, होना चाहिए, बहुत सारे देशों में है। और ये जो काम है ज़्यादातर वो वाहन निर्माता कंपनियों का है या टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियों का है कि ऑलरेडी जो गाड़ियाँ उसके अंदर ऐसा कोई अलार्म, ऐसा कोई सेंसर फिट हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुद ड्राइवर की जान को लेकर और जो रोड पे बाकी लोग चल रहे हैं उनकी जान को लेकर और गाड़ी की सुरक्षा को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा अगर कुछ होने जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डिबेट का पॉइंट ही नहीं है। दूसरी बात आ जाती है कि जैसे यूरोप में या अमेरिका में होता है कि एक पूरी लॉग बुक रखी जाती है, ड्राइवर अपने चलने का, रुकने का, आराम करने का हिसाब उस रजिस्टर में रखता है, उस लॉग बुक में रखता है। अब वो लॉग बुक इलेक्ट्रॉनिक भी हो गई है, आईपैड होता है उसके अंदर रखता है। तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि 8 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे में से 8 घंटे से ज़्यादा वो ड्राइविंग ना करे और लगातार 2-3 घंटे से ज़्यादा ड्राइव ना करे। बीच में रुके 15 मिनट के लिए, वॉशरूम जाए, पानी पिए, मुँह धोए, फ्रेश हो, फिर आगे चले। तो इस तरीके के नियम हैं और उसको वहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता है। और यही अब नितिन गडकरी जी का कहना है कि हमारे देश में भी होना चाहिए और इससे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। सबसे पहले तो ये कहेंगे, फर्स्ट रिमार्क जो अगर देना चाहें तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। और ह्यूमन एंगल से भी, अगर एक ऑफिस के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी है तो ड्राइवर की भी ड्यूटी 8 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं। प्रैक्टिकल की बात इसलिए उठती है कि जो डेली एवरेज माइलेज है हमारे देश के अंदर, एक ट्रक जो कमर्शियल वाहन है वो कितने किलोमीटर चलता है एक दिन में, वो आज भी दुनिया के अच्छे देशों के मुकाबले बेहद कम है। 200-250 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से चलता है अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। जो अच्छे देशों की एवरेज है वो 500 से लेकर 700-750 किलोमीटर पर डे की एवरेज है। उस केस में अगर हम कह रहे हैं कि ड्राइवर 8 घंटे से ज़्यादा नहीं गाड़ी चलाएगा तो क्या वो डेली जो एवरेज है वो कम नहीं हो जाएगी? लेकिन यहाँ पर यह भी बात सही है कि भाई आपको ड्राइवर की सेहत की चिंता नहीं है, आपको उसकी जान की चिंता नहीं है, आपको इस बात की पड़ी है कि वो कितने किलोमीटर कर रहा है। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो ड्राइवर है वो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी ड्यूटी दे रहा है। ड्यूटी से मेरा मतलब है कि वो गाड़ी चला रहा है। अब वो गाड़ी किसी टोल टैक्स पे खड़ी है
यहाँ किसी पुलिस वाले के साथ नेगोशिएशन चल रही है, आरटीओ स्टाफ के साथ नेगोशिएशन चल रही है, किसी जाम में फंसा हुआ है, कहीं पर कोई रोड ब्लॉक हो गई है या नो एंट्री है, अब वहाँ पे वो खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, लेकिन वो ड्यूटी पे है, सो नहीं सकता, तो वो डेफिनेटली पीरियड कम होना चाहिए। अगर नितिन गडकरी जी कुछ ऐसा कर दें कि 8 घंटे तक जो है वो ड्यूटी देगा मैक्सिमम, लेकिन रास्ते में फालतू जगह वो रुकेगा कहीं नहीं। कहने का मतलब ना तो टोल पे टाइम लगेगा, ना कोई पुलिस वाला उससे रिश्वत के लिए वहां पर नेगोशिएशन होगी, ना कोई आरटीओ उसको रोकेगा बिना वजह। उसके बाद अगर हम ये कहें कि 8 घंटे की ड्यूटी है, फिर ठीक है, फिर 8 घंटे में किलोमीटर भी हो जाएंगे, 600-700 किलोमीटर भी हो जाएंगे अगर इस तरीके की रुकावटें ना हो। लेकिन जब तक ये है उसमें ये कहना कि 8 घंटे ही एक ड्राइवर काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। पहला तो सबसे बड़ा तो ई-वे बिल का कॉन्सेप्ट आप लगा लीजिए, उसमें अंदर ही पहले से डबल कर दिया। पहले ये था कि हर 100 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त 24 घंटे मिलेंगे ई-वे बिल के अंदर, अब 200 किलोमीटर कर दिया है कि 200 किलोमीटर एक दिन में पूरा करना ही करना है, नहीं तो ई-वे बिल एक्सपायर हो जाएगा। अब उसमें हम देखते हैं कि कई पीछे हाल ही में मैंने स्टोरी दिखाई थी आपको ग्राउंड रिपोर्ट में कि गलत चालान की वजह से उसके एक ही जगह पर 24 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, उसका ई-वे बिल एक्सपायर हो गया, उसके बाद लाखों का उसको जुर्माना कर दिया गया। तो फिर अगर 8 घंटे वाली लिमिट हो जाएगी तो उसमें ई-वे बिल का क्या होगा? एक तरफ हम कह रहे हैं कि ज्यादा स्पीड करें, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ड्राइवर भी कम टाइम ही गाड़ी चलाएगा, तो उस केस में ये दोनों चीजें कैसे होंगी? उसका सोल्यूशन यही है, बिल्कुल करें 8 घंटे का, लेकिन 2-3 चीजें करनी होंगी। जैसे मैंने पहले कहा कि टोल प्लाजा पर आज भी टाइम लग रहा है, फास्ट टैग आने के बावजूद भी 1-1 घंटा 1.5 घंटा ट्रक खड़े रहते हैं। आप लोग ही ढेरों वीडियो हमें भेजते रहते हैं टोल प्लाजों के, तो वो जो समय है पहले सरकार को वो कम करना चाहिए, ड्राइवर का टाइम अपने आप बच जाएगा। अब टोल प्लाजा पे क्या हो रहा है कि वो उतर के वॉशरूम भी नहीं जा सकता, वो सो भी नहीं सकता, रेस्ट भी नहीं कर सकता, गाड़ी स्टार्ट रखनी है और धीमे धीमे आगे चलाती रहनी है 1-1.5 घंटे तक। वो तो नॉर्मल थकावट से भी ज्यादा थक जाता है बंदा ऐसे केस के अंदर। तो सबसे पहले तो ये टाइम जो है नितिन गडकरी साहब वो हमें खत्म करना होगा। उसके बाद आरटीओ करप्शन और जो पुलिस की करप्शन है उसे खत्म करना होगा। बिना वजह जो बैरियर्स पर, जो इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर रोका जाता है, खुद आप ही का मंत्रालय, आप ही का अभी हाल ही में सर्कुलर आया है तमाम राज्यों को, आपने बोला है कि जो फालतू की इंटरस्टेट चेक पोस्ट लगा रखी है इसको हटाओ, और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी भी बहुत सारे जो राज्य हैं उन्होंने वो लगा रखी हैं, वो नहीं हटा रहे हैं, उनको हटाना होगा। स्टेट बॉर्डर्स पर रुकने का कोई काम होना नहीं चाहिए, सीमलेस ट्रैवल हो, तो उसमें भी बहुत ज्यादा घंटे बच जाएंगे एक ड्राइवर के एक दिन में। इसके बाद जो नो एंट्री का कॉन्सेप्ट है, लगभग हर शहर में, सिर्फ मेट्रो की बात नहीं कर रहे, उसके नीचे जो सेकंड टीयर शहर है, लुधियाना है, जलंधर, इस तरीके का, लखनऊ, इस तरीके के जो शहर हैं वहां पर भी नो एंट्री है। वहां पर गाड़ियां 12 घंटे तो आपने वैसे ही ब्लॉक कर दिए कि वो जो दिन का टाइम है वो वहां पर गाड़ी एंटर नहीं हो सकती। या फिर उसका हल ये करें कि ये जो शहर हैं उनके बॉर्डर्स पर बड़े बड़े गोडाउन हो, वहां पर वो अपनी डिलीवरी करके आगे निकल जाएं। वो नो एंट्री वाला समय की जो बर्बादी है वो भी रोकनी पड़ेगी। और ये सब होने के बाद 2 और बड़े सवाल बच जाते हैं। पहला तो ये कि 24 घंटे में वो 8 घंटे ड्यूटी करेगा, बाकी के 16 घंटे वो कहाँ जाए? वो 16 घंटे घर तो जा नहीं सकता, वो तो घर से दूर आया है ट्रक लेकर, तो वो रेस्ट कहाँ करे? कोई रेस्ट रूम अभी तक भी नहीं है। हमें पता है कि बहुत सारी चीजें प्लानिंग में है, लेकिन नहीं है। ऊपर से ये हो रहा है कि नेशनल हाईवे को साइड में बंद किया जा रहा है, जो नॉर्मल ढाबे थे उनकी एक्सेस भी फिलहाल तो बंद हो रही है, और जो नए बनेंगे, जो भी गवर्नमेंट का प्लान है, वहां पर क्या अफोर्डेबिलिटी होगी पता नहीं है कि वहां ड्राइवर रुकना भी चाहेंगे कि नहीं, या वो इतना सस्ता होगा कि वहां पर 15-16 घंटे गुजारें और ड्राइवर को खर्चा ना हो। तो ये सारी भी प्रॉब्लम्स है। और दूसरा जो बड़ा पॉइंट एंड में बच जाता है वो ये है कि गाड़ियों की कीमत लगातार बढ़ रही है। 20-20 लाख का ट्रक, 25 लाख, 45 लाख का ट्रक है, उसकी किस्तें हैं 70,000, 80,000, लाख रुपए की उसकी इंस्टॉलमेंट है। गाड़ी मालिक नहीं चाहेगा कि उसकी गाड़ी जो है वो 8 घंटे ही चले और 16 घंटे उसकी गाड़ी खड़ी रहे। तो अगर उसको करना है कि उसकी गाड़ी भी कम से कम 16 घंटे चले, तो उसको 2 ड्राइवर रखने पड़ेंगे। अब ड्राइवर पहले देश में नहीं है, एक हर गाड़ी के लिए एक ड्राइवर नहीं है, तो 2 कहाँ से आएंगे? आपने ऑलरेडी वो शर्त हटाई है पीछे के 2 ड्राइवर होने चाहिए। तो 2 ड्राइवर अगर रखने हैं तो ड्राइवरों के लिए माहौल अच्छा करना पड़ेगा। माहौल अच्छा करने के लिए रोड साइड पे जो उनको गालियां दी जाती हैं, उनसे करप्शन की जाती है, फिर वही बात आ गई। मतलब पूरा एक सर्कल है। कहना का मतलब ये है कि पूरा इकोसिस्टम ठीक करना पड़ेगा। हाल ही में एटवा के चेयरमैन हैं प्रदीप सिंघल जी, उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये मुद्दा उठाया। उन्होंने भी यही कहा कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसको ठीक करना पड़ेगा। ये निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य ऐलान है, सोच अच्छी है नितिन गडकरी जी की, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली लागू करना है, देखिए नियम ला दिया और करना पड़ेगा,
वो कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि पूरा इकोसिस्टम ठीक हो, टोल पर जो वेस्टेज होती है टाइम की वो ठीक हो, बॉर्डर चेक पोस्ट हटे, करप्शन हटे, उसके बाद ड्राइवर्स की सैलरीज अच्छी हो, उनके लिए रेस्ट रूम्स अच्छे हों, ये तमाम चीज़ें होंगी और लोग इस लाइन में आए पहले और ड्राइवर बने। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है कि 8 घंटे ही ड्राइवर गाड़ी चलाए 24 घंटे में, फिर वो जाके कामयाब होगा। और अंत में बहुत बड़ा पॉइंट ये मैं बोल दूं कि आज की डेट में ड्राइवर को फिक्स सैलरी नहीं है, उसको चक्कर के हिसाब से सैलरी मिलती है। अगर आप 8 घंटे उसके बाध्य कर देंगे तो उसकी सैलरी कम हो जाएगी, क्योंकि चक्कर कम हो जाएंगे, तो मालिक जो है वो सैलरी कम देगा। तो क्या ड्राइवर्स को ये एक्सेप्टेंस है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक बहुत ही पेचीदा ये टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आप भी सोचें इसको लेकर। अभी इतनी जल्दी तो कोई नियम नहीं आने वाला है, लेकिन आप सोचें इसके ऊपर, हमें भी राय दें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये रिपोर्ट इस समय ऐप पे देख रहे हैं तो उस पर जो आप कमेंट्स करेंगे नीचे, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। आप जरूर दें, अपना साथ में फ़ोन नंबर दें, हम जानना चाहेंगे आपकी राय क्या है इसको लेकर। और मेरी गुजारिश है कि धीरे धीरे आप ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू करें। वहाँ पर हर दिन 3 गुना खबरें आपके लिए लाई जाती हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।